खबर यूपी के जालौन से। यूपी के श्रम एवं सेवा योजना विभाग के राज्य मंत्री मनोहर लाल वर्मा उर्फ मन्नू कोरी जालौन के उरई पहुंचे, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में दिए गए आरक्षण विरोधी बयान को लेकर पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। वह बाबा साहब के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन पीएम मोदी ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वह देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति किए जाते हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों ने कभी दलितों, ओबीसी को नहीं समझा है। विदेश में जाके अमेरिका हो या लंदन हो, वहां जाकर के बुराई करते हैं, इसलिए इनका विरोध किया जा रहा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने चुनाव के पहले संविधान खत्म और आरक्षण खत्म करने की बात कही थी, इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने चुनाव में विरोध किया था, जिस पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल वर्मा और मन्नू कोरी ने कहा कि लल्लू सिंह द्वारा जो बयान दिया गया था वह गलत कहा गया। हम उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। उनके द्वारा जो कहा गया वह बिल्कुल गलत है और इस बात को ठीक नहीं समझता हूं। वहीं जब सवाल किया कि भाजपा ने संविधान बदलने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी भी नहीं कहा कि संविधान बदल देंगे। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। वहीं जब उनसे पूछा कि कंगना रनौत के बयान के समर्थन में गाजियाबाद के विधायक आए हुए हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि उनके बयान से किनारा कर लिया। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करती है। भाजपा ने राम मंदिर निर्माण कराया, देश का विकास कराया, लोगों को आस्था के प्रति जोड़ा। वहीं उन्होंने कहा बीजेपी जब भी चुनाव में जाती है धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करके विकास के मुद्दे लेकर जाती है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष उर्वजा दीक्षित, पूर्व मंत्री भानु प्रताप वर्मा, भाजपा विधायक सदर गौरी शंकर वर्मा व अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए सुने क्या कहते मन्नू कोरी। देखिए, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति किए जाते हैं। और माननीय राहुल गांधी कांग्रेस के होने के कारण इन लोगों ने कभी दलितों को और ओबीसी को नहीं समझा, और विदेश में जाकर के, अमेरिका हो चाहे लंदन हो, वहाँ जाकर के बुराई करते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये पत्रकार वार्ता रखी है और यहाँ सभी पार्टी के लोग आए हैं। मंत्री जी, आपने कहा है कि आरक्षण को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत विरोधी बयान दिया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि हमने 50% आरक्षण बढ़ाने की बात की कि 50% से ऊपर, लेकिन बीजेपी हमारे बयान को गलत ले रही है। नहीं, बीजेपी क्यों गलत लेगी भाई? जो तुमने कहा वो तो आप लोग पत्रकार हैं तो आपको खुद ही मालूम होगा कि क्या कहा। जो कहा है तो गलत कहा, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं और अपना परिचय दे करके अपना उसका बयान आपको कर रहे हैं। तो उनके बयान को लेकर बीजेपी किस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? इसी तरीके से जैसे आपको करके बताया है। अगर संविधान खत्म करने की बात कही है, राहुल गांधी का जो बयान आया है कि भारत एक निष्पक्ष देश बन जाएगा, उस दिन ये है क्या नाम आरक्षण खत्म कर देते, आखिर बीजेपी को इससे दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत तो हमारे सभी को दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है, आप पत्रकार हैं। आरक्षण कौन खत्म कर देगा? संविधान कौन खत्म कर देगा? आप जानते हैं कि संविधान जो बनाया है परम आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा, उसमें संविधान में ख़त्म करने की इनकी क्या हिम्मत है, जबकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। वो कह रहे हम खरोंच नहीं उसमें लगा सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं संविधान का। तो ये कौन होते हैं इसको संविधान खत्म कर देंगे? चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण खत्म करने की बात पे ही घेरा था, लेकिन अब इस तरीके का जो बयान आया है उससे क्या लगता है आपको? किस बात पर घेरा? आरक्षण खत्म करने की बात को लेकर घेरा गया था। बीजेपी ने खुद कहा था कि संविधान कहीं, आपके पूर्व सांसद थे अयोध्या के लल्लू सिंह, उन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे जब 400 सीटें आएंगी। नहीं, जो कहा है तो उन्होंने गलत कहा लल्लू सिंह ने।
हम उनका थोड़ी ये कहेंगे कि उन्होंने ऐसा कहा। ये तो आप लोगों ने खुद देखा होगा टीवी या कहीं, अगर कहा है तो आया होगा। ये गलत है उनका कहना। ये मैं इस बात को ठीक नहीं समझता। नहीं, बीजेपी लगातार कहती है कि हम संविधान बदलेंगे, 400 सीटों पे आएंगे, लेकिन इस बार 400 सीट नहीं आ पाई हैं। और बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। ये बीजेपी वो कह रहे माननीय देश के प्रधानमंत्री के हम संविधान को एक टच भी नहीं कर सकते हैं, तो बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये आरक्षण वाली बात जो आती है वो चुनाव के टाइम ही सामने जब भी देखा जाए, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी या अदर पार्टियों का ये स्टंट है चुनाव को लेकर के? देखिए, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को गलत कह करके, बयानबाजी गलत करके नहीं बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो धार्मिक कार्यक्रम करके बढ़ती है, विकास के कार्यक्रम करके बढ़ती है। और रामलला का मंदिर जो कहा वो करके दिखा दिया, वो आस्था का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी कभी गलत कदम नहीं रखती है। ये लोग आपके कांग्रेस के कहते हैं कि हम 8,500 रुपया हर उसको देंगे, इस तरीके से बयानबाजी की, और 1 लाख रुपया पर ईयर देंगे, ये कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा। और तुम्हारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने भी कहा कि इस ढंग से हम लोग टकाटक का बयान दे करके, इस तरीके से झूठ बोल करके, और उन्होंने सत्ता के लिए कुछ सांसदों को अपने अंडर में किया है। लेकिन उन्होंने, आप कह रहे हैं 8500 रुपए का, उन्होंने कहा था सरकार बनने पर देंगे, सरकार उनकी बनी नहीं है। ये सब बातें घुमाने फिराने की हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप जैसा चाहें घुमा सकते हैं। तो सरकार बनने पर, अब सरकार नहीं बनी तो वो लोग तो बेचारे परेशान हो गए हैं, वो तो परेशान हो गए। अभी तो आया था कि 15 लाख हर अकाउंट में पहुंचेंगे। हाँ, 2014 के चुनाव में भी आया था। 15 लाख, ये नहीं कहा कि 15 लाख के अकाउंट में आएंगे। 15 लाख से बढ़ के जो कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, ये विकसित भारत बना करके, और सभी लोगों को काम दिए जा रहे हैं। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ऐसे कार्य आपको प्रधानमंत्री के उस हिसाब से दिए जाते हैं। तो ये बातें, ये सब गलत बयानबाजी जो करते हैं, दूसरी पार्टी गलत बयानबाजी करती है। अभी आपकी हिमाचल की मंडी की सांसद हैं कंगना राणा, उनका एक बयान आया था कि किसान आंदोलन में महिलाओं से रेप हुए, उनको जलील किया गया, और उन्हीं का समर्थन आज गाजियाबाद के विधायक द्वारा किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? कंगना ने क्या किया? कंगना रनौत ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले, हाँ। कि किसान आंदोलन में महिलाओं से रेप हुए हैं, हाँ। किसान नहीं ये उग्रवादी हैं, उसी का समर्थन बीजेपी के गाजियाबाद विधायक ने किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मुझे कुछ पता नहीं है, इसमें मुझे क्लियर पता नहीं है। आपके पार्टी के मुख्यमंत्री महोदय हैं, हाँ, उनके ही बयान, उनके ही निर्णय का आपके ही अनुप्रिया पटेल जी विरोध कर जाती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, विरोध कोई बात, बयान दिए हैं, मीडिया के बतौर बयान दिए हैं, तो मैंने उस बयान को नहीं सुन पाया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं, हमारे पास है, हम तो क्लिप सुना सकते हैं आपको। अगर अनुप्रिया पटेल, दिखा दो, हमें क्लिप दिखा दो, योगी जी का बता दो। शब्दों का अगर जो है विरोध करती है, उसका क्या रीजन है? ये रीजन मुझे, आरक्षण वाली बात आई थी, नियुक्तियों पर आई थी, मुझे पता नहीं है। खूब नियुक्तियाँ हो रही हैं, मोदी जी और योगी जी। अभी देखिए कितने टीचर, 56,000 टीचर